भरत चक्रवर्ती का, उसको देखकर मन बिगड़ जाता है, काय को तप रहे हो, जिस दिन काल लब्धि आ जाएगी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। आप देखना कंजाइश लोग भरत का उदाहरण देते हैं, सोनगढ़ी होते ना कंजाइश, ये हमेशा भरत घर में बैरागी, काय को विवादित तप रहे हो, एक अंतर मुहूर्त में केवल, ऐसा एक भी कंजाइश नहीं है जो अपने प्रवचनों में भरत का उदाहरण नहीं दे। काय को पहले से त्याग करना, काय को क्या करना। देखो भरत चक्रवर्ती ने इतना राज भोगा, 6 खंड का अधिपति रहा, सब कुछ, उसके बावजूद भी एक अंतर में केस लॉन्च करते करते केवल ज्ञान हो गया। अब बोलो तपस्या से मन हट गया कि नहीं? काय को लगे एक अंतर मुहूर्त में। वे कभी बाहुबली का नाम नहीं लेते, कभी नहीं लेंगे बाहुबली का नाम, भरत का लेंगे। अपन को किसका लेना है? भरत का नाम लेने से साधना करने का मन बिगड़ जाता है। काय को करना? काल लब्धि जिस दिन आ जाएगी अपने आप केवल ज्ञान हो जाएगा, शिथिलता आती है। और बाहुबली का करने के, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, बाहुबली का जैसे ध्यान करते हैं हम, 1 घंटे खड़े होने की ताकत नहीं है। रात रात भर खड़े होकर के मैंने देखा है, मात बाहुबली ने खड़े किया, मेरी ताकत नहीं थी। 24 घंटे मुझे खड़े करने का ताकत दिया तो बाहुबली ने, भरत चक्रवर्ती ने नहीं। उनको ध्यान कर लेता था। ओहो बाहुबली, आप 1 साल तक थोड़ा पैरों में हिलने का भाव आया, बाहुबली कहते मुझे देख, मैं भी हिल रहा हूं क्या? मैं हिल जाऊंगा तो बामी क्या होती? बिखर जाती। बस जैसे उनकी आदत, नहीं 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 भगवान नहीं हिल रहा हूं। फिर थोड़ी देर बाद देख, देख मुझे देख। उनको देख देख करके 24 घंटे तुम निकाल सकते हो, ये है उन तपस्वियों का। इसलिए दुनिया में लोग बाहुबली की मूर्ति ज्यादा मिलेंगी कि भरत की। क्यों? क्यों लगाओ ना, क्यों लगाओ? बड़ा कौन था? चक्रवर्ती कौन था? फिर उसकी मूर्ति ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि उनके चरित्र से हमारी एनर्जी नहीं जागती, बाहुबली से जागती है। बाहुबली को देख के मन लगता है, करी तपस्या मनमानी, हे भैया बाहुबली स्वामी। उनको देख करके ही मन इतना होता है, कई बार मच्छर काटते हैं, बिहार में पड़ जाते स्कूलों में, कोई बचाने वाला नहीं है, मात बाहुबली बचा देते। बाहुबली का देख, तेरे ऊपर मच्छर है ना, मेरे ऊपर सांप है देख, मेरे ऊपर छिपकली है देख, देख मेरे ऊपर, मैं भी मुनि तू भी मुनि। तो थोड़ी देर के लिए महानुभाव साहस आता है। इसलिए वर्तमान युग की कथाएं मंत्र सिद्धियों से ज्यादा हैं, बहुत ताकतवान, बहुत पावरफुल हैं। इनको पढ़ो, तुम्हारा पाप पुण्य में बदल जाएगा। कितनी पाप किए होंगे, लेकिन वो पाप काम ही नहीं आएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा और पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे शुभ दिन चालू हो जाएंगे, पर नकल करना पूरी। इसलिए मैं प्रारंभ में कल भी कहा था कि सम्यक दृष्टियों के धर्मात्माओं के दुख ज्यादा होता है, अशुभ कर्म ज्यादा उदय में आते हैं। जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा था उसको अपन आवाज नहीं बता पाएंगे। मिथ्या, इसी प्रश्न को लेकर अपन साइड में गए थे कि धर्मात्मा पर संकट क्यों और पापात्मा सुखी क्यों। ये आप लोगों का प्रश्न है और मैंने इसको शास्त्रों में देखा है। आपका प्रश्न सही है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन और मैंने सिद्धांत से कल सिद्ध किया था, सबसे ज्यादा पुण्य का बंध किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को। सबसे ज्यादा लंबी नौकरी किसको मिलती है? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को
इस संसार में टेम्पररी नौकरी है। संसार में सम्यक दृष्टि की परमानेंट नौकरी हो ही नहीं सकती, और मिथ्या दृष्टि की नौकरी संसार में परमानेंट है, कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। सबसे ज्यादा पुण्य का बंध करता है। कोई सम्यक दृष्टियों को इतना पुण्य बंध नहीं होता। पुण्य कम करेगा और बंद होगा जा तो हजारों साल तक सुखी रहे। हजारों साल के, लाखों करोड़ों, थोड़ा सा धर्म करता पापी, मिथ्या दृष्टि, और उसके जन्म जन्म तक सुख का उदय हो जाता है, और सम्यक दृष्टि को नहीं होता। अब ये बात बता करके कल भी नहीं पूरे कर पाया, आज भी अभी रुक रहा है। सबको बाहर से भी समाचार आए, बोले महाराज जी कल आपका उपवास तो नहीं था। बोले क्यों भाई? कोई महाराज आपने बोला मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं। और मैंने तुम्हारी सिद्ध किया, जो धर्म नहीं करते हैं वे अमीर ज्यादा देखे जाते हैं, धर्म करने वाले कम देखे जाते। आपने भी हां भर दी। लेकिन ये भी ध्यान रखना महानुभाव, इतना मूल प्रश्न अपना है, सबसे ज्यादा पुण्य करने वाला दुर्गति मिथ्या दृष्टि की होती है कि सम्यक दृष्टि की? क्यों? सबसे ज्यादा भक्ति आज तक दुनिया में किसी ने नहीं की। सबसे ज्यादा भक्त दुनिया में था रावण। शीश काट काट के चढ़ाए, हाथ की नस नकर बनाई। सबसे ज्यादा भक्ति कोई दुनिया का आज तक कोई सम्यक दृष्टि जीव, मोक्षगामी जीव, स्वर्गामी जीव ने ऐसी भक्ति नहीं की, रावण ने की। और पुण्यबंध भी रावण को हुआ। पर सवाल इतना है, इतना बड़ा भक्त होकर के नरक क्यों गया? इतना बड़ा भक्त होकर इतना पुण्य कमाने के बाद नरक क्यों गया? सोर्स भी था, फोर्स भी था, सब कुछ था। यही तो पूछता है रावण अपने मंत्रियों से, क्या बात है मंत्रियों, शक्ति में मैं ज्यादा हूं, उम्र में मैं ज्यादा हूं, सेना मेरे पास ज्यादा है, धन दौलत मेरे पास ज्यादा है, रिद्धियां सिद्धियां मेरे पास ज्यादा हैं, और दुश्मन के पास तो कुछ, और लंका है मेरा। स्थान किसका था? मेरा स्थान है। ये तो परदेसी है, इसके पास कितनी सी सेना है, इसके पास तो कोई शक्तियां भी नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, और ये तो हमारे राज्य में है। फिर भी वो जीत रहा है, हम हार रहे हैं। फिर भी वो सब कुछ मेरे पास। रावण उम्र में बड़ा बड़ा था राम से, शक्तियों में रावण के पास विद्याएं थी, बहुरूपणी विद्या, धन दौलत तो था ही, और लंका थी। अपने घर में व्यक्ति सुरक्षित रहता है, वो तो परदेश में। हम परकोटे के अंदर हैं तो भी कांप रहे हैं, वो पर्दों के बाहर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो भी क्यों जीत रहे हैं? बस इस रहस्य को लेकर के अपन यहां बहुत अच्छा, मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा पुण्य का बंध, फिर उसकी दुर्गति क्यों? रावण सबसे अच्छा भक्त था कि नहीं? फिर भगवान का भक्त नरक क्यों गया? बस इतना।